नमस्कार, स्वागत है सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। जवानों ने दिया राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। सभी 119 डिग्री कॉलेजों के मानकों की हुई समीक्षा। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। कहा, पूरा देश मन, हृदय और आत्मा से कर रहा है नमन। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मंत्री के पीआरओ की ओर से मामले में दी गई तहरीर। एफआईआर में पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद का नाम भी शामिल। विदेश दौरे पर गए महाराज के किए थे फर्जी सिग्नेचर। गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर भाजपा में खुशी की लहर। कार्यकर्ताओं ने मिठाई और आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। तो कांग्रेसियों ने भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत को लेकर बांटे लड्डू। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उनका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, कमिश्नर गढ़वाल, सुशील कुमार, जिलाधिकारी देहरादून और पुलिस अधीक्षक ने भी राष्ट्रपति का अभिवादन किया। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे। शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और एनएसी के डायरेक्टर भी शामिल हुए। शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है, जिसमें नैक की प्रत्यायन के लिए भी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें यह आंकलन किया गया कि प्रदेश के सभी 35 विश्वविद्यालयों में यूजीसी के मानकों के आधार पर सभी चीजें उपलब्ध हैं या नहीं। साथ ही सभी 119 डिग्री कॉलेजों में भी नैक के मानकों की समीक्षा की गई। थैंक यू सर। मैं समय निकाल के आए, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सर से हमारे बीच वर्चुअल तौर पे जुड़े हुए हैं सर, जिनके साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन शिविर यहाँ पर हो रहा है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और 2 दिनों तक लगातार चलने वाला है, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे विद्वज्जन आपस में चिंतन करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं। और इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, कैसे हमारे संस्थानों को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, कैसे उसको और अधिक हमारे छात्र छात्राओं के लिए सुविधाजनक बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, और नई शिक्षा नीति जिसमें सभी बातों का समावेश है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लागू हुई है। हमारे राज्य में दोनों ही बेसिक और उच्च शिक्षा दोनों में ही लागू हुई है। देखिए, आज और कल उच्च शिक्षा का 2 दिन का जो चिंतन शिविर है, इसमें 12 सत्र हमने तय किए और पूरा फोकस ये है कि जब राज्य 2025 में 25 वर्ष का हो जाएगा तो हम अपने राज्य में और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। और हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख विदेशी बच्चे हमारे राज्य में पढ़ें। हमारे जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं
भारत के पहले रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि मनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत को उनकी पहली पुण्यतिथि पर पूरा देश मन, हृदय और आत्मा से नमन कर रहा है। बता दें कि बिपिन रावत दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे। वहीं गुजरात चुनाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुजरात के लोगों ने डबल इंजन की सरकार चुनी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को बधाई देता हूं। गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक करके कि वह सभा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। उनका ये दिवस आज हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में यहाँ पर हमने सभी ने उनका स्मरण किया है और ये संकल्प भी लिया है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, जो उनके मन में उत्तराखंड को आगे ले जाने के विचार, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हर वर्ष उनको इसी प्रकार से हम लोग उनका स्मरण करके, उनके बताए हुए मार्गों को पुनः स्मरण करके उस पर आगे चलने का काम करेंगे। देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर शहीद स्थल झूलाघर पर पौड़ी गढ़वाल विकास समिति की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हवन कर पूर्णाहुति दी गई। इस मौके पर सीडीएस बिपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने सीडीएस बिपिन रावत के जीवन पर प्रकाश डाला और देश के प्रति उनके जज्बे को याद किया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ की ओर से मामले में तहरीर दी गई है। बता दें कैबिनेट मंत्री के विदेश दौरे के दौरान निजी सचिव आईपी सिंह ने उनके फर्जी डिजिटल सिग्नेचर कर दिए थे। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद का विभागाध्यक्ष के पद के लिए आईपी सिंह ने ही अनुमोदन कर दिया था, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही थी। गुजरात में प्रचंड जीत को लेकर भाजपा में खासा उत्साह है। इसी को लेकर अल्मोड़ा के चौगान पाटा में जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित की और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। जो गुजरात मॉडल है उससे दिख रहा है 27 वर्ष लगातार बीजेपी में सत्ता में रहने के बाद भी ये 1985 के बाद 1985 में 84-85 में कांग्रेस को इस ढंग का बहुमत मिला था और तब से आज ये करीब 27 वर्षों के बाद बीजेपी का राज्य होने के बाद भी पुनः भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ, इतने बड़े दल के रूप में उभर कर आई है। इसलिए हम सब खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां हिमाचल में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौगान पाटा में जश्न मनाया। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी ने मिठाई का वितरण कर आतिशबाजी की। अल्मोड़ा जिला अध्यक्ष पीतांबर पांडे ने इस पर कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हिमाचल से हो गई है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा ग्राफ कम होता जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, और राहुल गांधी जी ने जो भारत यात्रा पूरे देश में शुरू की है उसकी शुरुआत आज हिमाचल से ये करके दिखा दी है। आज पूरा देश अब कांग्रेस की तरफ और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की तरफ जाने लग गया है। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के दिन अब पूरे हो चुके हैं, ये सिद्ध किया है। इसी को लेकर के आज हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत को लेकर के अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया। पूरे उत्साहित होकर के आज जो है इन्होंने जेपी नड्डा वापस जाओ, क्योंकि जेपी नड्डा जी जो हिमाचल के से रहने वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनने अपने नैतिकता के आधार पर कांग्रेस ने मांग की है कि उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और कांग्रेस, आप पूरे कांग्रेस जनों को हम बधाई देना चाहते हैं और आभारी हैं राहुल गांधी जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के। हरिद्वार में काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात एसएसपी अजय सिंह ने क्राइम मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को हटाने के साथ ही उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान एसएसपी ने जिले में चल रही कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भी मांगी।
साथ ही फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी, नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। तो आने वाले समय में जो हम एज अ टीम सोच रहे हैं कि किस तरह से हम काम करके और जो पुराने केसेस का अनावरण किया जाए, और साथ ही साथ जहां शिथिलता आ रही है, विवेचना में आ रही है या कहीं पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, उनको भी फोकस करके जो है उस पर आगे काम करने के लिए सबको बताया गया है। और जो लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं उनको एक एक करके हटाया भी जाएगा, साथ ही साथ दंड भी दिया जाएगा। उत्तराखंड के कोटद्वार में फलाहारी बाबा का 2 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान गुरुवार को भंडारे के साथ संपन्न हुआ। 2 दिन तक सैकड़ों लोगों ने फलाहारी बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने सुखमय जीवन की कामना की। पिछले साल की तरह ही इस बार भी फलाहारी बाबा के वार्षिक अनुष्ठान में साधु संतों की जमात आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान साधु संतों ने जग कल्याण के लिए जप और तप किया। फलाहारी बाबा जी हमारे गुरु मूर्ति हैं और उनकी आज 41वां सालगिरह है, और इस सालगिरह पे हम लोग सब साधु संत, सब गुरु मूर्तियाँ इकट्ठे होते हैं और उनके नाम का भजन करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि सदा उनका हाथ हमारे सिरों पे ऐसे ही बना रहे और ये संत भगवान सब इनके जितने भी इनके शिष्य हैं सब खुश रहें और भक्तों का कल्याण होता रहे। अल्मोड़ा शहर की यातायात समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में तलाटगर, भनार मेडिकल कॉलेज और विकास भवन तक लिंक रोड का निर्माण पिछले 10 वर्ष पहले किया गया था ताकि यातायात से लोगों को राहत मिल सके, लेकिन इससे अभी तक डामरीकरण नहीं होने से लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। वर्तमान में सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी है और लोक निर्माण विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जबकि यह सड़क मेडिकल कॉलेज से ग्रामीण इलाके से होते हुए विकास भवन को जोड़ती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो रोड ऊपर वाली रोड है उससे तो हमको कभी कोई सामान लाना है या कोई बीमार आदमी को ले जाने है ऊपर तो दिक्कत ही है, ले जा नहीं पाते हैं, खड़ा रास्ता है। और जब सामान कभी कोई मकान लगाता है उसमें भी दिक्कत है, ढुलान में दुगना तिगुना पैसा खर्च होता है। इस रोड में डामरीकरण हो जाता तो कम से कम 4-5 हज़ार में हमारा काम बन जाता, वहाँ से 20-25 हज़ार रुपया लग जाता है एक गाड़ी ढुलाने में, तो आधा पैसे तो वहीं चले जाता है। कहाँ से आदमी बनाएगा इस समय में। सर सड़क आए हुए यहाँ 10 साल हो गए, 10 साल हुए हैं, पर इसमें अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ। डामरीकरण ना होने से जो सड़क बनी हुई है उसमें भी ऊबड़ खाबड़ गड्ढे और बहुत सी जगह से टूट गई है सड़क। इसके कारण हमें बहुत सी समस्याएं उठानी पड़ती है। मेन समस्या तो यह है जैसे कोई व्यक्ति बीमार होगी। कोटद्वार के पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के कड़े निर्देशन में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले शातिर गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 29 सितंबर को जौनपुर कोटद्वार निवासी ज्ञानेंद्र कुमार अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर उसके साथ लगभग 45 लाख रुपए की ठगी की गई है। धोखाधड़ी की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके लिए कोतवाली पुलिस और सीआईयू की टीम का गठन किया गया। कोटद्वार थाने में वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे रजिस्ट्री की है और उससे लगभग 45 लाख की ठगी की गई है। चूँकि मामला गंभीर था इसलिए तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत करके इसमें टीम गठित की गई थी और जो इसमें अभियुक्त बताए गए थे, टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो शेष अन्य अभियुक्त हैं उनके लिए अभी टीम रवाना हुई है। और द्वारा हाट के युवा कल्याण विभाग द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक में चल रही द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें नीरज बड़सीलिया और सुमित नेगी ने अधिकतम मेडल प्राप्त कर पुरुष चैंपियनशिप और करिश्मा पंत ने महिला चैंपियनशिप प्राप्त की। समापन समारोह में प्रधानाचार्य रचना सिंह द्वारा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। करना चाहूंगी दीपक जी को सीधे आकर हमारी छात्राओं का उत्साहवर्धन करें और उन्हें सम्मानित करें। टनकपुर जीजीईसी में आगामी 24 और 25 दिसंबर को पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें विद्यालयों के अध्यापकों और विद्यालयों से रायशुमारी की गई। पुस्तक मेले के लिए रोहिताश अग्रवाल को अध्यक्ष और नवल किशोर को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीएम कफलटिया ने बताया कि पुस्तक मेले को लेकर आगे कार्य योजना तैयार की जा रही है और मेले से स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा। और वर्ग जो भी प्रबुद्ध वर्ग है उनको यहाँ बुलाया था। मीटिंग में डिसाइड हुआ है 24-25 दिसंबर 2022 को पुस्तक मेले, टनकपुर पुस्तक मेले का आयोजन
किया जाएगा कि टनकपुर जैसी एक छोटी जगह में एक टेम्परामेंट विकसित करना, लोगों में एक सेंसिटाइज करना लोगों को, यहाँ के छात्र हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं और प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनको जानकारी मिले, अच्छी अच्छी पुस्तकें मिले पढ़ने के लिए, और ये अपने करियर के लिए उनके लिए अच्छा होता है। देश के नाम अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देवाल के सुदूरवर्ती गांव चौड़ की उभरती धाविका 35 किलोमीटर की दौड़ लगाकर वीरों की भूमि सवाट पहुंची। बीते 2 वर्षों से रेस की तैयारियों में जुटी युवती ने 35 किलोमीटर की दौड़ लगाकर 15वें अमर शहीद सैनिक मेले में पहुंची और शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इससे पहले सरोजनी 15 अगस्त 2021 में आयोजित 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ में हिस्सा ले चुकी है, जिसमें सरोजनी ने पहला स्थान प्राप्त किया था। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, वाह वाह, पंखों से कुछ नहीं। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने गांव चौड़ से सवाड़ स्मारक तक अपना दौड़ कंप्लीट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले भी मैंने 15 अगस्त के दिन अपने चौड़ गांव से खेता तक 20 किलोमीटर रन पूरा किया और मेरी प्रथम रेस जब मेरी मैराथन हुई अल्ट्रा रन, तो मैंने अल्ट्रा रन पूरी की 50 किलोमीटर कोटेश्वर मंदिर से चिरपटिया तक की और उसमें मेरा प्रथम स्थान रहा। रानीखेत विधानसभा के ताड़ीखेत में पशु मोबाइल वैन को क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक द्वारा कुक्कुट पालकों को मुर्गी के चूजे भी वितरित किए गए। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू पशुओं के इलाज में जो दिक्कतें आती थी, अब उनका इलाज घर पर ही इस वैन के द्वारा किया जाएगा। इसमें हमने पशु विभाग की तरफ से हमारे पूरे उत्तराखंड में 4 विधानसभाओं में 4 मोबाइल वैन जो कि पशुओं का इलाज करेंगे, उसमें डॉक्टर रहेंगे और आपके फार्मासिस्ट रहेंगे, दवाइयाँ रहेंगी, ऐसी सुविधाएं हमारी प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। मैं हमारे प्रदेश के पशुधन मंत्री श्री बहुगुणा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे विधानसभा को ये सौभाग्य दिया। हमारे यहाँ पर जिन पशुपालकों के जानवर बीमार हो जाते थे, पालतू पशु बीमार हो जाते थे, उनको घर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में 97 फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 दिसंबर को मसूरी दौरे पर रहेंगी, जिसकी तैयारियों को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने रिहर्सल की। वहीं हेलीपैड का पुलिस के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान लाइब्रेरी चौक से लेकर पोलो ग्राउंड हेलीपैड तक चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी के 97वें फाउंडेशन कोर्स के 255 अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। हल्द्वानी की उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में उत्तराखंड के 130 फॉरेस्ट गार्ड शामिल हुए हैं। एकेडमी के उपनिदेशक डॉक्टर अभिलाषा सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षुक फॉरेस्ट गार्डों को वन्य जीवों के बदलते स्वभाव और उनके हमलावर होने के कारणों का व्याख्यान किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर धनंजय मोहन, PCCF और तितली ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय सोंधी भी मौजूद रहे। एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है FTI की तरफ से, जिसके में बेसिकली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टॉपिक है। और इसमें हमारे जो बेसिकली जो हमारे यहाँ ट्रेनीज़ हैं फॉरेस्ट गार्ड्स जो FTI में अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो रामपुर मंडी में प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो कालागढ़ ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको हम बेसिकली एक एक्सपोजर दे रहे हैं कि कैसे आपको फील्ड में जाके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में तैनात महिला फार्मासिस्ट ने विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर अभद्रता और धमकाने का आरोप लगाया है। इस दौरान महिला फार्मासिस्ट ने जिला डिप्लोमा एसोसिएशन को पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई। फार्मासिस्ट किरण जोशी ने कहा कि लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी उप जिला चिकित्सालय आए और पहले OPD में तैनात महिला फार्मासिस्ट सुनीता पाटनी से अभद्रता की। इसके बाद वे स्टोर रूम पहुंचे, जहां उन्होंने अभद्रता की, साथ ही ट्रांसफर कराने की भी धमकी दी। CMO साहब से कहे ना कि मेरे को टारगेट बना के आए। मेरे को उनका साफ लग रहा था लक्ष्य की वो सिर्फ मेरे को टारगेट करके आए हैं। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर पहुंचे हैं और यह भीड़ देख सकते हैं।
आज जिस तरह से भाजपा ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके बाद ये मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। जिन्होंने हर मोर्चे पर भारत का नाम रोशन किया, देश के रक्षक, गुजरात में आज भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। आप देख रहे हैं, इनको फूल मालाओं से उनका स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बैठ जाइए, आपका जोश बता रहा है, कृपया बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाजपा ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1985 में 149 सीटें गुजरात विधानसभा में आई थी, जिसके बाद अब भाजपा ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और भाजपा ने आज 150 सीटों का आंकड़ा पार करते हुए सबसे बड़ी जीत अपने नाम कर ली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करें आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी। भाजपा के हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।